मुझे स्मरण आता है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे सिखाया अनेक अनेक वर्ष पहले, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं बहुत यात्रा किया करता था और लंबे लंबे हफ्तों के लिए, महीनों के लिए यात्रा किया करता था और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में जाता था। और एक बार मुझे स्मरण आता, मैं कैंटोनमेंट स्टेशन में बैंगलोर के अकेले खड़ा था और मैं ऑटो में बैठ करके ट्रेन पकड़ने गया था। थर्सडे का दिन था और मेरे बच्चे बीमार थे और मेरी पत्नी घर में थी केवल, और बच्चे सारे छोटे थे। और जब मैं कैंटोनमेंट स्टेशन में खड़ा हुआ था बेंगलोर के, और मेरे हृदय में एक भय आने लगा, क्या होगा यदि मेरे बच्चों की स्थिति और खराब हो जाए, तो तबीयत और खराब हो जाए कल जब मैं वहां पे हूं। और तब मुझे नहीं पता कि कब मुझे रिजर्वेशन मिलेगा और मैं कब वापस आऊंगा। और जितना आप उसके ऊपर मनन करते हो, आप जानते हो कि जितना ज्यादा भय के विषय में सोचते हो, उतना ज्यादा वो बदतर और बदतर होते नहीं। और उसके बाद आप हर भयानक चीजों को अपने दिमाग में कल्पना करने लगते हो। और ये सारी चीजें मेरे दिमाग से होकर के गुजरी और मैं कल्पना कर रहा था, क्या मैं अपने ट्रिप को कैंसिल कर दूं? मैं उन्हें टेलीग्राम भेज सकता हूं और कह सकता हूं कि मैं नहीं आ सकता हूं, और वे समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे सब बीमार पड़े और मुझे उनकी मदद के लिए रहना है। और जब मैं वहां पे खड़ा था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू चाहे तो घर जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं, परंतु कभी भी कोई निर्णय डर के कारण ना लेना। निर्णय लेना, परंतु तेरा निर्णय विश्वास के ऊपर आधारित होना चाहिए, भय के ऊपर नहीं। और जब तूने अपने सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया और विश्वास का अभ्यास कर लिया, उसके बाद भी तुझे लगता है कि मुझे घर जाना सही रहेगा ताकि मेरी पत्नी का मैं सहयोग कर सकूं बीमार बच्चों की देखरेख में, तो बिल्कुल सही है, परंतु कभी भी डर के मारे निर्णय ना लेना। और ये मेरे लिए बहुत मदद का कारण हुआ। मेरे पास भय की अनुभूति आई, फीलिंग्स आई, और मैंने कहा कि मैंने डर में कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं हमेशा विश्वास में निर्णय लूंगा। मैं ट्रेन पकड़ के मीटिंग के लिए चला गया और जितनी 100 बातें शैतान ने कही थी उनमें से कोई भी बातें नहीं हुई। ये ऐसे ही होता है, 99% चीजें जो आपको लगता है डर के कारण होगा, वो कभी नहीं होता है। शैतान बस आपको मूर्ख बनाता है। मैं वापस आया और मेरे बच्चे ठीक थे, और मैंने एक चीज उस दिन सीखा बहुत वर्ष पहले, जिसे मैं कभी नहीं भूला हूं, कि जो भय की अनुभूति है वे आती हैं, परंतु यदि आप उन पर कार्य नहीं करोगे तो आप ठीक रहोगे। वो केवल टेम्पटेशन के समान है, परंतु मैं कहूंगा कि मैं उनके ऊपर कार्य नहीं करूंगा। मैं इस बात के ऊपर कार्य करूंगा कि मेरा प्रेमी स्वर्गीय पिता है। भय के साथ साथ एक असुरक्षा है जो बहुत सारे मसीहियों के अंदर होती है। बहुत सारी समस्या जो बहुत सारे विश्वासियों के पास इसलिए है क्योंकि वे असुरक्षा के पिंजड़े में हैं। ये एक और शब्द है भय का, जो असुरक्षा का पिंजड़ा है जिसके अंदर मैं अपने पंख फड़फड़ा रहा हूं। और ये जो असुरक्षा है यह इसलिए है क्योंकि मुझे निश्चय नहीं है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरी कितनी वो चिंता करता है। यदि मैं सत्य को जानूंगा तो सत्य क्या करेगा, वो मुझे स्वतंत्र करेगा। जैसे हमने वहां पीछे देखा, वो पिंजड़े के दरवाजे को खोल देगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। इसलिए शैतान इस बात का निश्चय करता है कि आप सत्य को ना जाने, और मैं निश्चय करूंगा आज कि आप सत्य को जाने, विशेष करके कितना ज्यादा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इस सत्य को। और यह मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, विषय है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि एक नए जन्म विश्वासी होने के नाते, एक जवान मसीह होने के नाते मैं इतना असुरक्षित था और मैं डरा रहता था, असुरक्षित था, और उसने मेरे जीवन के अनेक क्षेत्रों में पराजय को लेकर के आया। परंतु एक सत्य था जिसे आपने मुझे अनेक बार कहते हुए सुना होगा, और मैंने इसे प्रचार किया जब तक मैं जीवित हूं। वह सत्य जिसने मुझे स्वतंत्र किया है, यूहन्ना 17:23, कि स्वर्ग में जो पिता है मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम किया। और मैंने इसके ऊपर कभी कोई संदेश नहीं सुना था, कोई किसी को प्रचार करते नहीं सुना अपने जीवन भर, परंतु इसने मुझे इतना स्वतंत्र किया तो मैंने इसका हर जगह प्रचार किया जहां कहीं मैं गया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे आपने मुझे इन चीजों को कहते सुने, हो सकता है आपके दिमाग में होगा, परंतु क्या आप इस सत्य से अपने हृदय में ग्रसित हुए हैं कि यह इतना अद्भुत सत्य है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है जैसा उसने यीशु से प्रेम किया। वह आपकी चिंता करता है जैसा उसने यीशु की चिंता किया।
वो आपके ऊपर दिलचस्पी रखता है, उतना दिलचस्पी रखता है जितना वो यीशु के ऊपर दिलचस्पी रखता था जब वो संसार में रहता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सारा सारा स्वर्ग देख सकता था यीशु मसीह को नासरत में बड़ा होते हुए, हर छोटे हुए कामों को करते हुए देखते हुए? क्या कोई से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जब वो बड़ा हुआ, सिनेगोग में प्रचार करने गया, और जब उसे पहाड़ के ऊपर ले गए फेंकने के लिए, जैसे हम लूका 4 अध्याय में पढ़ते हैं, तो सारा स्वर्ग देख रहा था, पिता देख रहा था, और वो परिस्थितियों को ऐसे जमा रहा था कि यीशु मसीह वहां से चुपचाप निकल गया। यह पिता है जो आपकी चिंता करता है, मेरी चिंता करता है। जब लोग आपके विरोध में इकट्ठे होते हैं, आपके काम के स्थल में, आपके कॉलेज में, या संसार में कहीं पर भी आपको हानि पहुंचाने के लिए, जब वो आपको इधर या उधर लेकर के जाते हैं, या चाहे आपको पहाड़ी के ऊपर ले जाए वहां से फेंकने के लिए, आप इस बात को स्मरण रखना उस समय, ये सारी चीजें जो है, चीजों में परमेश्वर आपको देख रहा है, और यह नहीं होगा। डरना नहीं, क्योंकि आपका स्वर्गीय पिता आपकी चिंता करता है। और इसने मेरे हृदय में अद्भुत शांति को लाया। मुझे स्मरण आता है जब यीशु मसीह छोटा सा बालक था, और जहां कहीं वो था बेथलेहम में, और हेरोदेस ने सारे सोल्जर्स को भेजा, कहा जो भी 2 वर्ष से कम का लड़का है उसे मार दो, मार दो, मार दो। और सारा स्वर्ग देख रहा था, यीशु मसीह वहां पे था, छोटा बच्चा। और इससे पहले कि सैनिक वहां आ पाते मारने के लिए, वे मिस्र के लिए निकल गए। क्या आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो कि वो आपको ऐसे बचाता है? हां, वो बचाता है। वो आज भी ऐसे करता है। यहां पे कई सारे भाई लोग हैं जो जानते हैं कि कैसे रिलीजियस कल्ट लोग, कुपंथ के लोगों ने, कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार कराने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, और मुझे कहा कि मैं एक धार्मिक कुपंथ हूं। और जिस रात वे आए उसके पहले मुझे नहीं पता था इसके किसी चीज के बारे में, और मैंने तमिलनाडु जाने के लिए ट्रेन बुक कर ली थी। और जब वे मेरे घर आए, चिड़िया उड़ चुकी थी, मैं वहां पे नहीं था, और वे पुलिस को लेकर के आए मेरे घर पे, और उन्हें पता चला कि वहां पे कोई नहीं है। मुझे स्मरण आता है कि कैसे उस स्वर्गदूत ने यीशु को ले गया था बेथलेहम से मिस्र देश में, इससे पहले कि रोमन सोल्जर लोग वहां पे आ पाते। और वे उस समय फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और आज भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यदि आप विश्वास करें कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है इन सारी चीजों को देख रहा है, आपके लिए, विशेषकर आपके लिए देख रहा है, मैं विश्वास करता हूं मैं उतना ही महत्वपूर्ण हूं स्वर्ग के लिए जितना यीशु मसीह स्वयं है। क्या आप कहेंगे भाई जैक आप बहुत घमंडी हो रहे हैं? मैं नहीं हूं। यह घमंड नहीं, परंतु यह विश्वास है। कई बार आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। यह नम्रता नहीं है, यह अविश्वास है। जब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आंख की पुतली से अधिक बहुमूल्य है, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव, संवेदनशील हिस्सा हमारी आंख की पुतली है? आप लोगों को आपके शरीर में कहीं भी छूने की अनुमति दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, परंतु जिस क्षण कोई आपके आंख की पुतली को छूता है, चाहे वो आपका कितना घनिष्ठ मित्र क्यों ना, आप तुरंत रिएक्ट करेंगे। आप किसी को छूने नहीं देंगे अपने आंख की पुतली को। और इसी चीज का तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आप इस अद्भुत वचन को जानते हैं? जकरिया नबी की पुस्तक 2 अध्याय, जकरिया 2। आपको पता है जकरिया नबी की पुस्तक कहां है? हिजकिय्याह के बाद पुराने नियम की दूसरी आखिरी पुस्तक। मैं आपके बाइबल नॉलेज को देख रहा था। जकरिया 2 अध्याय 8वां वचन, उसके अंतिम भाग में, जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। और आप कहेंगे मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता। आप विश्वास नहीं करते तो जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो, आप उसकी आंख की पुतली नहीं होगे। मैं विश्वास करता हूं, और इसलिए मेरे विश्वास के अनुसार यह मेरे लिए पूरा होगा। आप जानते हो मैं कौन हूं? परमेश्वर के आंख की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आंख की पुतली हूं। और आप मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं आपसे कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्यों ना हो, आप मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा।
जब आप कोई आपकी आंख को छूता, आंख कुछ नहीं करती, परंतु जो हाथ है वो कुछ चीज है। इसलिए मैं केवल आंख हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे छूने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु मेरे आसपास महान भुजाएं हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भुजाएं हैं, वो आपको कुछ जरूर करेंगे यदि आप मुझे छूने का प्रयास करेंगे, या कोई भी मुझे छूने का प्रयास करेंगे। शैतान हो, दुष्टात्मा हो, मेरे शत्रु हो, कोई भी मुझे नहीं छू सकता। क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मैं आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या इसलिए क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जो बाइबल कहती है, और आप विश्वास नहीं करते हो क्योंकि आप झूठी नम्रता में कहते हो, आप कहते हो कि मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। और यही तो शैतान चाहता है आपको कहें, आप कहें। मैं विश्वास करता हूं जो यूहन्ना 17:23 में कहा गया कि पिता मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से प्रेम किया है। और यही बात तो हमारे हृदय से, हमारे जीवन से भय को दूर भगा देती है। जब कोई मुझे छूने का प्रयास कर रहा है तो परमेश्वर के आंख की पुतली को छू रहा है। कोई शैतान नहीं छू सकता, कोई दुष्टात्मा नहीं छू सकती। मैं दुष्टात्माओं के डर में नहीं जीता हूं, नहीं, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। और जब मैं यात्रा करता हूं इन जगहों पे, और साउथ इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, और कई बार हमें होटल में रुकना पड़ता है, और मैं कहता हूं कि जो होटल के रूम होते हैं वे दुष्टात्माओं से भरे हुए कमरे रहते हैं। मैंने पाया है, आप विश्वास करें या ना करो, मैंने बार बार देखा है कि हर प्रकार की बुराई उन कमरों में की जाती है। और जो दुष्टात्मा वहां पे अनेक महीनों से काम करता हूं, जब मैं वहां जाता हूं और मैं उसे वहां महसूस कर पाता हूं, और मैं वहां सोने के पहले मुझे कमरे को शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई दुष्टात्मा मेरी नींद को खराब करे। मैं सुबह फ्रेश उठना चाहता हूं, और इसलिए मैं उस कमरे से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, और मैं कहता हूं कि मैं यहां परमेश्वर का संतान हूं, तुम यहां से चले जाओ, और अगले हफ्ते आकर के तुम्हें जो करना है यहां करो, परंतु जब तक मैं यहां हूं तुम यहां नहीं रह सकते हो। मैं परमेश्वर के आंख की पुतली, तुम जानते हो मैं कौन हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि हर एक सिंगल केस, हर सिंगल बार दुष्टात्मा जाते हैं, और मैं ईमानदारी से सो पाता हूं, शांति से सो पाता हूं। और मुझे शांति से इसलिए सोना क्योंकि मैं दूसरे दिन सुबह स्वस्थ रहना चाहता हूं, फ्रेश रहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई दुष्टात्मा मुझे परेशान करे, और यदि मुझे हानि ना पहुंचाए, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बिस्तर को हिलाएं। मैं आराम से सोना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप विश्वास करोगे कि आप बहुमूल्य हो परमेश्वर की नजरों में, और आप हो, क्योंकि कैसे वो किसी चीज का मूल्यांकन करता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके घर में आग लग जाए और आपके पास 1 मिनट है कि आप उसके अंदर जाकर के कुछ निकाल सके घर गिरने के पहले, तो आप क्या चीज को बाहर निकालोगे? पुराने न्यूज़पेपर को, या उस सोने के आभूषण को निकालोगे जिसे आपने अलमारी के अंदर रखा है, या फिर एक नोटों की गड्डी को निकालोगे? आप अंदर जाओगे, आप सबसे बहुमूल्य चीज को निकालोगे, यदि वो बहुत छोटी सी क्यों ना रहे। न्यूज़पेपर का गट्ठा बहुत बड़ा हो सकता है, और सोने की अंगूठी बहुत छोटी हो सकती है, और जो उस चीज का मूल्य है उसके साइज से नहीं, उसके बनावट से नहीं, उसके कितना बड़ा उससे नहीं। और आप बुद्धिमान लोग बताइए, आप उस अंगूठी के लिए, सोने की अंगूठी के लिए कितना पैसा देते हैं? सही बताइए, आपने उसके लिए कितना पैसा दिया है? यह इस बात को निर्भर करती है कि उस चीज की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता वो काला हो या सफेद हो, पर इस पे निर्भर करता है कि आपने कितना उसको कीमत चुकाई है। आपकी कीमत क्या है परमेश्वर की नजरों में, बताइए। परमेश्वर ने इस संसार को बनाने के लिए कितना मूल्य चुकाया, कितना? और वे लोग जिनके मुंह हैं, कहिए कुछ नहीं। परमेश्वर को कितना खर्चा आया आपको खरीदने में, कितना मूल्य लगा? यीशु मसीह का लहू, जिसे पतरस कहता है वो जो सोने और चांदी से अधिक मूल्यवान है। आप बहुमूल्य हैं भाइयों और बहनों। क्या आप नहीं जानते थे आज तक? तो आज आप इसे जान जाइए। यह इसलिए नहीं कि आप इतने क्लेवर हो, स्मार्ट हो, अच्छे दिखने वाले हो, बुद्धिशाली हो, और यदि आप मूर्ख हो और आप अच्छे दिखने वाले भी नहीं, इससे परमेश्वर के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो कीमत चुकाई है वो अपने बेटे के लहू की कीमत चुकाई। इसी वजह से तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हो। इसलिए तो उसने मेरे नाम को लिखा है उसके रजिस्टर में, स्वर्ग में, क्योंकि वह केवल बहुमूल्य चीजों के नाम को लिखता है वहां पर। जैसे हम पढ़ते हैं, जब कभी एक व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर बनता है,
तो वो अपने संपत्ति का ब्यौरा देता है। वो ये नहीं बताता कि मेरे घर में 25 न्यूज़पेपर हैं खराब, वो नहीं बताता मेरे घर में 5 कुर्सी है। वो लोग कहेंगे हमारा मजाक मत बना, मजाक मत कर। संपत्ति क्या है? पुरानी कुर्सी नहीं, न्यूज़पेपर नहीं। और मैं परमेश्वर की एक संपत्ति हूं। जब परमेश्वर ने अपनी संपत्ति की घोषणा की, बहुत पहले, पृथ्वी की रचना से पहले तो मेरा नाम वहां पे था। आप कहोगे इसलिए क्योंकि मैं विशेष हूं? नहीं, परंतु मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता हूं। इफिसियों 1:4 में लिखा है कि उसने पृथ्वी की रचना से पहले ही मुझे चुन लिया था, मैंने उसके ऊपर विश्वास किया। यह विश्वास है जो भय को दूर कर देता है। भय परमेश्वर के, विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर कि परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में चुन लिया है।